मैं एक फकीरनी थी, मुंह छुपाकर सड़क किनारे भीख मांगती, तो दिन भर के अच्छे पैसे कमा लेती। एक दिन अचानक मैंने देखा कि एक औरत बाजार से बाहर निकली तो दर्द से तड़पने लगी। मैं भागती हुई उसके पास गई, तो वह मेरे कान में बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। मैं फौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोपड़ी में ले आई। कुछ ही देर के बाद उस औरत ने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, तो मैं उस औरत को वहीं फेंककर उसका बच्चा जल्दी अपनी चादर में छुपाकर वहां से भाग गई। बहुत दूर अपने ठिकाने पर आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्चा देखा तो आंखें पथरा गई, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबोगरीब। मेरा नाम चमेली है, मैं पेशे के लिहाज से एक फकीरनी हूँ। दिन भर भीख मांगती थी तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, लेकिन हम फकीरों में पैसे की हवस इस कदर होती है कि जो कुछ भी मिल जाए कम ही लगता था। मैं और मेरे 4 बच्चे दिन भर के थके हारे घर लौटते तो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे शौहर को देखकर मेरा तो पारा चढ़ जाता था। मैं अपनी झोपड़ी के आते ही बर्तन उठा उठा कर फेंकने लग जाती और अपने शौहर से लड़ती कि तू क्यों दिन भर यूं पड़ा रहता है, तू भी तो कुछ कमा कर लाया कर। तू देख किस तरह तेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेहनत करते हैं, मगर तेरे मुंह को ताला लगा हुआ है। मेरा शौहर बेजारी से मुझे घूरकर झोपड़ी से निकल जाता। फिर मैं और मेरे चारों बच्चे जमीन पर बैठकर मांग कर लाया हुआ खाना खाते। हमारा खाना सफ़ेद पोश लोगों से तो बेहतर ही होता था, उनको तो दाल रोटी ही नसीब होती थी, जबकि अल्लाह हम पर इस कदर मेहरबान था कि हर रोज़ ज़ुबान को नया जायका चखने को मिलता था। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी जब एक बहुत ही पुरअसरार से वाक़या मेरी जिंदगी में रोनुमा हुआ। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक मुंह छुपाकर भीख मांग रही थी। मेरी नज़र बाजार से निकलती हुई औरत पर पड़ी। वह औरत दर्द से तड़पने लगी थी। मैं फौरन भागती हुई उसके पास गई, तो वह मेरे कान में बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। मैं फौरन उस औरत को पकड़कर अपनी झोपड़ी में ले आई, जो शहर के बीचों बीच में ही थी, जहां मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर उनसे उनके आधे दिन की कमाई लेकर उन्हें फिर से भीख मांगने के लिए भेज देती थी। कुछ ही देर के बाद उस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया, तो मैं लालच में आ गई थी। उस औरत को वहीं फेंककर उसका बच्चा जल्दी से अपनी चादर में छुपा लिया और वहां से भाग गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वह औरत मुझे जिंदगी में कभी मिलेगी भी या नहीं, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी सारी जिंदगी एकदम ही बदल कर रह गई थी। उस दिन मैं अपने बच्चों को बाजार में छोड़कर बहुत दूर अपने ठिकाने पर आ गई थी। अपनी झोपड़ी में आकर मैंने जब चादर हटाकर बच्चा देखा तो आंखें पथरा गई थी, क्योंकि मेरी गोद में तो अजीबोगरीब बच्चा पड़ा रो रहा था। मैं उस बच्चे को देखकर खौफ से कांपने लगी। मेरा शौहर भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ है? मगर जब उसने मेरी गोद में पड़े हुए बच्चे को देखा तो बोला, अरे कमबख्त, ये तू क्या उठाकर ले आए है? मैं खुद हैरत ज़दा सी बैठी हुई थी। मैंने अपने शौहर को खामोश रहने का इशारा किया और उस बच्चे को चादर में छुपाकर झोपड़ियां के पीछे की तरफ कूड़े ढेर पर उस अजीबोगरीब बच्चे को फेंक आई थी। मेरा शौहर मेरी सारी कार्रवाई देखकर खामोश ही रहा था। फिर मैंने अपने शौहर को बाजार से बच्चे लेने के लिए भेज दिया था। शौहर के जाने के बाद मैंने झोपड़ी में झाड़ू लगाई, इधर उधर के काम करके अपने ज़हन से उस बच्चे के ख्याल को टालने की कोशिश करने लगी। शाम में हम सब ने बच्चों का लाया हुआ खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। आज कुत्ते बहुत जोरों शोर से भौंक रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से मैं कांप उठती थी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि अब कुछ देर में ये कुत्ते बच्चे को नोचकर मार डालेंगे। मैं बड़ी परेशान से लेटी हुई थी जब मेरा शौहर बोला, चंपा, हम फकीर लोग हैं, लोगों को दुआ देकर पैसे लेते हैं। हम कब से इतने जालिम हो गए कि लोगों से उनके बच्चे छीनकर कुत्तों के सामने डाल दे। शौहर की बात सुनकर मैं कांप उठी थी। मैं जल्दी से चटाई से उठी और बड़ा सा डंडा उठकर बाहर की तरफ भागी। शौहर भी मेरे पीछे ही आया था। उसके हाथ में भी कुत्तों को भगाने के लिए मोटा सा डंडा पकड़ा हुआ था।
हम जल्दी से झोपड़ियां के पीछे भागे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा लिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि वह बच्चा बिल्कुल ठीक था। उसे खरोच तक नहीं आई थी। मैं उस बच्चे को झोपड़ी में ले आई। मैंने उसे नहलाया धुलाया, मोटे से कपड़े में लपेटकर अपने साथ लेटा लिया था। वह भूख लगने से रोने लगा तो मैं उसकी राजई माँ बन गई। वह बच्चा कमजोर सा था। उसके रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन था, यानी वह बच्चा पैदाइशी कमजोर था। उसका छोटा सा सर था, अंदर को धसी हुई आंखें और बड़ा सी नाक। मेरा शौहर बच्चे को देखकर हंस पड़ा और बोला, चंपा तुझे भी क्या पूरी दुनिया से यही बच्चा चुराना था? फिर मैं खामोश ही रही। सुबह हुई तो मैंने आसपास की झोपड़ियां में ऐलान कर दिया था कि मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। हमारे यहाँ बच्चा होना कोई अनोखी बात नहीं समझी जाती थी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बच्चा जरूर जन्म ले रहा होता था। एक हफ्ते में मैंने उस नन्हे बच्चे को की खूब देखभाल की। फिर जब वह जरा बेहतर हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले जाकर भीख मांगने लगी थी। मगर ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा ही ना रही थी कि लोग उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मुझे दुगनी खैरात देकर जाते थे और अपने बच्चों का सदका भी हमें थमा जाते थे। 2 दिन में ही मेरी कमाई मेरे 4 बच्चों के मुकाबले में ज्यादा होती थी। मेरा शौहर भी मेरी दुगनी कमाई से बड़ा खुश था, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस होती थी। मुझे यही डर था कि उस बच्चे की असली माँ मुझे देख न ले। मुझसे वह अपना बच्चा तो छीन ही लेती और मुझे जेल भी करवा देती। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कुदरत ने इस बच्चे के लिए कुछ और ही सोच रखा है। हुआ यूं कि मैंने अपने शौहर से कहकर शहर बदल लिया। वह मेरी बात मानने के हक में नहीं था, मगर फिर मेरे इसरार के आगे उसने हथियार डाल दिए। हमने उस शहर के पास हिजरत कर ली थी। हमने दूसरी जगह फकीरों की झोपड़ियों के पास अपनी झोपड़ी लगा ली थी। हम लोग सादा से होते हैं, जल्द ही नए लोगों में भी मिल जाते हैं। मेरे बच्चे भी वहां के बच्चों के साथ घुल मिल गए थे। वहां की औरतें हानि को देखकर बड़ी शिकायत भरी बातें करती थी, तो मेरा दिल बहुत दुखता था। फक्त एक ऐसी सोनी थी जो मेरे हनी के मुतालिक कोई बेहुदा बात नहीं करती थी। वह सोनी नामी फकीरनी अपनी माँ के साथ अपनी झोपड़ी में रहती थी। सोनी मेरे पास आकर बैठ जाती और बड़ी अजीब गरीब नज़रों से हनी को देखती रहती थी। वह मुझसे हनी के मुतालिक बहुत सारे पूछती तो मैं चौंक उठती थी। मुझे सोनी पर शक हो गया था। वह हनी को बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखती थी। शायद मेरी दुगनी आमदनी देखकर उसकी राल टपकने लगी थी। मैंने अपने शौहर से अपने डर का इजहार किया तो वह बड़ी देर तक हंसता रहा। वह बोला, तू तो हनी का ऐसे छुपा कर फिरती है जैसे ये सोने की कान हो। मैं अब सोनी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैंने उसको एक दिन बताया कि सोनी मेरा हनी मुझसे बहुत ज्यादा करीब है। ये तो मेरे अलावा किसी के हाथ से कुछ खाता भी नहीं है। अगर कोई उसे मुझसे छीन कर ले गया ना, ये तो मर ही जाएगा। सोनी एकदम कांप सी उठी थी। मुझे उससे बड़ा खतरा महसूस होता था। मुझे लगता था कि वह मुझसे मेरा हनी छीन कर ले जाएगी, इसलिए मैं उसको ऐसी बातें करती रहती थी, लेकिन मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। एक शाम अचानक हनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे तेज बुखार ने घेर लिया था। मेरा शौहर तो भीख मांगने गया हुआ था। मैं बहुत परेशान थी। तब सोनी हनी की आवाज़ सुनकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ है इस बच्चे को। पहले जब हनी की बीमारी का बताया तो वह बहुत परेशान हो गई। वह बोली, मैं अभी उसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। मेडिकल स्टोर से सिरप ले आई। मैंने वह सिरप हनी को दिया तो वह सो गया। सोनी मेरे पास ही जमीन पर बैठ गई थी और बोली, औलाद इंसान को कितनी प्यारी होती है ना। मैं बोली, हाँ, तुम्हें कैसे पता, तुम तो कुंवारी हो। अभी वह बोली, नहीं, कुंवारी नहीं हूँ। मैंने पैसे की खातिर अपनी कोख बेचने के लिए शादी की थी। बच्चा जनकर मुझे पैसे तो मिल गए, मगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा। इसलिए तो मैं तुम्हारे हनी से बहुत प्यार करती हूँ।
मैं हैरत से सोनी की तरफ देखती रही। मैं बोली, यह क्या बात हुई? तू मुझे खुलकर सारी बातें बता। वह बोली, फिर कभी बताऊंगी। इतना कहकर वह रोती हुई मेरी झोपड़ी से निकल गई थी। मैंने हनी को देखा, वह अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था। अब मुझे सोनी पर शक नहीं था। मैं समझ गई थी कि वह हनी से वैसे ही मोहब्बत करती है। फिर मैंने सुबह भीख मांगने जाना था, जबकि सोनी घर पर ही मौजूद थी। मैंने हनी को उसके हवाले करके कहा, आज के दिन उसको तू संभाल ले, मैं शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। सोनी ने बड़ी खुशी खुशी हनी को थाम लिया था। मैं बेफिक्र होकर भीख मांगती रही, मगर शाम तक मेरा दिल अजीब अजीब ख्यालात से घिर गया। मैं फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी थी। झोपड़ी में जाकर मैंने देखा तो वहां पर ना तो सोनी थी और ना ही हनी था। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किस तरफ जाऊं और कहां से जाकर उस लड़की को तलाश करूं। मैं यूं ही झोपड़ियां के चारों तरफ टहलने लगी, लेकिन ज्यादा वक्त हो गया तो मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने सोनी को कोसने देने शुरू कर दिए कि मैंने क्यों उस लड़की पर भरोसा किया, जो पहले दिन से ही मेरे बेटे को बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखती थी। मैं यहाँ वहाँ आ जा रही थी, तभी मुझे हनी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने वहाँ जाकर देखा तो सोनी हनी को गोद में उठाए हुए वापस आ रही थी। वह बोली, ये लो बहन, ये तुम्हारा बेटा बहुत ही तंग करता है। उसको तो अपनी माँ के साथ जगह जगह घूमने फिरने की आदत हो गई है। ये तो आज सारा दिन झुग्गी में पड़ा रोता ही रहा। अब मैं तुम्हें तलाश करने ही निकली थी, शुक्र है तुम वापस आ गई हो। मैंने जल्दी से हनी को थामकर उसे चूमना शुरू कर दिया था। मैं हनी को चूमती जाती और रोती जाती थी। सोनी खामोशी से अपनी झोपड़ी में चली गई थी। मुझे याद आया कि मैंने तो सोनी का शुक्र अदा ही नहीं किया। मैं जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास गई, मुझे सिसकियां की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से झोपड़ी का पर्दा उठाया और अंदर आ गई। मैंने सोनी से कहा, आज तो तुम मुझे अपनी दास्तान सुना ही दो। आखिर तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ था? सोनी बोली, हम भी भिखारी हैं, भीख मांग कर 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं, मगर किसी दर्द बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते। हुआ यूं कि मेरे बाप को कैंसर हो गया। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। भीख के पैसों से तो अब्बा का इलाज नामुमकिन था। फिर एक दिन अम्मा ना जाने कहाँ से आई थी। बहुत खुश थी। वह मुझसे लिपटकर बोली कि सोनी, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। तुम्हारे बाप के इलाज के लिए अल्लाह ने तुम्हें जरिया बना लिया है। मैं हैरत ज़दा सी अम्मी को देखते रह गई। मैंने पूछा कि आप क्या कह रही हो? अम्मा बोली, आज मैं जब एक दूर कोठी में खैरात मांगने गई तो वहाँ की बड़ी बीवी ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़की चाहिए। वह ऐसी लड़की चाहती है जो उन्हें पैसों की खातिर बच्चा पैदा करके दे दे, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके शौहर से तलाक लेकर चली जाए। इस काम के लिए वह कोठी के मालकिन बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार थी। अम्मा ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर उस बड़ी मालकिन के हवाले कर दिया। मैं शादी करके हवेली चली गई थी। मालकिन बहुत खूबसूरत औरत थी, मगर थी वह बड़ी सख्त। मुझसे बड़ी सख्ती से पेश आती थी। उसने मुझको कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने शौहर का बच्चा पैदा करने के लिए लाई हूँ, मगर तुम जैसे ही वह बच्चा जन्म दोगी तो अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाना। उसके बाद कभी मुड़कर भी बच्चे का नाम मत लेना। मैं खुद कम उम्र लड़की थी, मुझे बच्चों की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सिर्फ अपने अब्बू के इलाज की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरा निकाह मालिक से हो गया। वह एकदम बड़ा ही रहम दिल पर बड़ा अच्छा इंसान था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर हकीकत खुल गई कि मालिक अपनी बीवी के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही रह रहे थे।
वह अपनी बीवी की हरकतों से बहुत ही तंग थे। मालकिन मालिक के सामने तो मुझे बहुत अच्छी रहती थी, मगर जैसे ही मालिक घर से बाहर जाते वह उस पर हुक्म चलाने लग जाती थी। मुझसे घर के काम भी करवाती, अपने जूते भी साफ करवाती। एक दिन मालकिन मुझसे अपने जूते साफ करवाते हुए बोली कि तुम्हारी हैसियत उन जूते में है और उससे आगे बढ़ने का कभी सोचना भी मत। मैं कहाँ सोच रही थी कुछ और, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू के इलाज की पड़ी थी। एक दिन मैंने मालिक को प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुनाई तो वह खुशी से फूले नहीं समाया था। उन्होंने दुनिया की हर नियमत मेरे कदमों में लाकर ढेर कर दी थी। मुझे अपनी घर की महारानी बनाकर रखा हुआ था। मुझे बैठ से कदम उतारने की इजाज़त नहीं थी। मालिक ऑफिस से भी बार बार फ़ोन करके नौकरों से देखभाल को कहते थे। इस सारी सूरत हाल से मालकिन बहुत चिढ़ गई थी। उनको लगता था कि अब बस उनका शौहर उनसे छिन जाएगा। वह तो मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर दीवानी ही हो गई थी। जब मेरा 7वां महीना हुआ तो मुझे घर में पूछा लगवाने को कहती तो कभी बार बार सीढ़ियों के चक्कर लगवाती। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं आंगन में पोछा लगा रही थी। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, मगर मालकिन का हुक्म था कि खाना तभी मिलेगा जब तू अपना काम पूरा कर लेगी। मैं एकदम से चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पास ही परेशान से मालिक भी बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बोले, सोनी तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोती थी। मैंने उनसे कहा कि मलिक मैं तो आपके घर में एक नौकरानी की हैसियत से आई हूं ना। मुझे तो हर हुक्म मालकिन का ही मानना है ना। मालकिन मुझसे काम करवाती है, वह मुझे खाना खाने को नहीं देती। उन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दूंगी तो मैं आपके घर से अपनी शक्ल गुम कर लूं, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी अम्मा से खरीदा हुआ है। पता नहीं क्यों मैंने जज्बात में आकर सब कुछ मालिक को बता बैठी। मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वह हैरतज़दा से थे। उन्होंने कहा, सोनी अगर ऐसी ही बात थी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर उसके बाद वो उठकर मेरे पास से चले गए थे। अगले दिन जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर गई तो मुझे नौकरों के से पता चला कि मलिक ने घर आकर मालकिन की बहुत बेइज्जती की थी। उन्होंने एक एक नौकर से पूछा था कि मालकिन ने सोनी के साथ क्या सलूक किया है। हम सब ने तो सच बोल दिया था। ... उसके बाद उन्होंने मालकिन को अपने कमरे से निकाल दिया और आपका सामान मलिक ने अपने बेडरूम में सेट कर लिया है। उन्होंने कहा कि मालकिन उनको अपनी शक्ल ना दिखाएं, नहीं तो गुस्से में आकर कुछ भी गलत कर जाएंगे। मैं मालकिन के गुस्से से बहुत डर गई थी। मैंने तो ये सब कभी भी सोचा नहीं था कि यह कुछ हो जाएगा। मैं बहुत खौफज़दा थी, ना जाने आगे क्या होगा, मालकिन मेरे साथ क्या करेगी। मुझे यकीन था कि मालकिन मुझसे उस बात का बदला ज़रूर लेगी। फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे यह मालिक अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर मुल्क गए, मालकिन मेरे सर पर आंधी तूफान की तरह आकर खड़ी हो गई थी। वह मुझ पर के चिल्ला रही थी। उन्होंने मेरी औकात याद दिलाने में 1 मिनट नहीं लगाया था। वह बोली, भिखारन है तू, मैंने तुझे अपने घर में जगह दी, इज्जत दी, लेकिन तूने मेरे साथ क्या क्या। सच कहते हैं कम नस्ल लोग अपनी नस्ल दिखाकर ही रहते हैं। उसके बाद वह बोली, मुझे ना तो तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही तुम्हारी कोख में पलने वाली औलाद की। तुम अपने बच्चे समेत फौरन दफा हो जाओ। मैं हैरत ज़दा सी थी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मैं घर से निकलती हुई सड़कों पर 2 दिन तक दरबदर ठोकरें खाती रही थी। भूख की शिद्दत और थकान से मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। अचानक मेरी इस कदर तबीयत खराब हो गई कि मुझे मालूम हो गया था मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैंने भरे बाजार में एक औरत से मदद मांगी थी। वह मुझे लेकर अपनी झोपड़ी में चली गई। उसने मेरी मदद की। जब मैंने बच्चे को जन्म दे दिया
तो उस औरत ने मुझे वहीं पर छोड़ दिया और खुद बच्चा लेकर भाग गई। मैं सोनी की बात सुनकर सत्ते में आ गई थी। मैं बोली, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? सोनी रोते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही औरत हो जो मेरे बच्चे को लेकर भाग गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिली। यूं ही मैं गिरती पड़ती जब अपनी झोपड़ी में आई तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मालकिन ने अभी तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया था। इलाज न होने की वजह से मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया था। अब मैं और मेरी माँ ही रह गई थी। मैंने पैदाइश के दौरान अपने बच्चों को देख लिया था। मुझे मालूम हो चुका था वह नॉर्मल बच्चा नहीं था। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र थी। न जाने उसका कोई ख्याल भी रखता होगा कि नहीं। मैं बड़ी बेबस थी। मैं और मेरी माँ अकेली थी, हमारा दुनिया में भी कोई नहीं था। तो फिर मेरे लिए मेरे बच्चे को कौन ढूंढता? मैं अल्लाह से आस लगाए बैठी थी। और देखो उसने किस तरह से मेरा साथ दिया। उसने मेरी झोपड़ी के पास मेरा बच्चा लाकर आबाद कर दिया था। तू मेरी शक्ल भूल गई थी चंपा, मगर मैं तेरी शक्ल नहीं भूली थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं तुमसे अपना बच्चा छीनकर भाग जाऊंगी, मगर तुमने बताया कि बच्चे तुम्हारे अलावा किसी के हाथ से कुछ खाता पीता नहीं है। तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी ज्यादा अजीज थी। आज जब तुम उसे मेरे पास छोड़कर गई थी, तो मैं उसे उसके बाप के घर लेकर गई थी। मैंने सोचा मालिक अपने बच्चे को देखकर नर्म पड़ जाएगा, वह उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे दे देगा। मगर फिर मुझे मालकिन ही मिली थी। उसने मुझे धक्के दे देकर घर से निकलवा दिया था। मैं सोनी की बातें सुनकर दंग रह गई थी। उस बेचारी ने छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं सहा था। मैं उसे बोली, तू फिक्र ना कर, अब तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगी। वह हंस पड़ी थी, तो ऐसे लगा था जैसे वह रो रही है। मैंने उसके मालिक का नाम पूछा तो उसने सेठ अहमद बताया था। मैं जानती थी मुझे आगे क्या करना है। मैं सेठ अहमद के ऑफिस की तलाश में निकली। मुझे ऑफिस ढूंढने में इतनी परेशानी नहीं करनी पड़ी थी जितनी ऑफिस में दाखिल होने के लिए करनी पड़ी थी। मुझे भिखारन को कोई ऑफिस में घुसने ही नहीं देता था। फिर मैं एक दिन सुबह सवेरे ही उस ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई। मुझे मालूम था कि जो भी सबसे बड़ी गाड़ी में ऑफिस आएगा वही सेठ होगा। मेरा ये तुक्का चल गया था। अब मुझे वही करना था जो मैं सोच बैठी थी। जैसे ही सेठ अपनी गाड़ी से निकला, मैं चली, सेठ जी मैं आपकी बीवी सोनी का पता जानती हूँ। सेठ के चलते हुए कदम रुक गए थे। वह अपने गार्डों के पहरे से निकलकर मुझ तक आया और मुझसे पूछा, तुम क्या जानती हो सोनी के बारे में? मैंने उससे कहा, सेठ ये सब आप उसके मुंह से ही सुनिएगा, आप मेरे साथ चले। सेठ बिना सोचे समझे मेरे साथ चल पड़ा था। तो उसकी गाड़ी जब झोपड़ियां के बाहर रुकी तो सोनी भी बाहर ही खड़ी थी। वह अपने मालिक को देखकर रोते हुए उसकी तरफ भागी थी। सेठ भी जल्दी से आगे बढ़ा था। सोनी बड़ी देर तक रोती रही थी। सेठ बोला, सोनी तुम मुझे छोड़कर अपने आशिक के साथ क्यों भाग गई थी? तुम्हें तलाक चाहिए थी तो मुझे बताती ना। तब सोनी जोर जोर रोने लगी थी। फिर उसने रोते रोते सारी दास्तां सुना दी थी। सेठ ने अपने अजीबोगरीब बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर शफकत ही शफकत बिखर गई थी। वह अपने बेटे को चूम चूम कर रोता रहा। था। फिर सेठ सोनी और हनी को अपने साथ ले गया। मैं तन्हा रह गई थी। मैं अपने हनी को याद कर कर के रोती रहती थी। मेरा दिल किसी चीज में भी नहीं लगता था। यूं ही रोते धोते 1 हफ्ता गुजर चुका था जब सेठ और सोनी एक बड़ी सी कार में बैठकर मुझ तक आए थे। सोनी ने मुझे बताया कि वह अपनी अम्मी को लेने आए हैं।
फिर सोनी ने बताया कि मलिक ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। फिर मालिक मेरे पास आया और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसके बच्चे का ख्याल भी रखा और उसकी बीवी भी उससे मिलवा दी थी। फिर उसने नोटों का भरा बक्सा मुझे थमाया और बोला, यह मेरी तरफ से तोहफा है, इसे रख लो। मैं तो उसे बक्से को देखकर दंग रह गई थी। मेरा हनी मेरे लिए वाकई लकी साबित हुआ था। मैं भीख मांगना छोड़ दी है। मैंने उन पैसों से घर खरीदा है और अपने शौहर का कारोबार सेट करके दिया है। सेठ ने मुझे इतनी रकम दी थी कि मेरी 7 नस्लें भी बैठकर खाती तो कम ना पड़ती। अब मैं हानि से अक्सर मिलने चली जाती हूँ। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश होता है।